आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए संस्कृत की क्लास को करने वाले हैं और ये संस्कृत की पहली क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता कि अब आपके यूपी टेट के एग्जाम में ज़्यादा समय शेष है नहीं, तो टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में पहले उन्हीं को कवर कर लेते हैं और जो थोड़े सरल होते हैं उनको। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पहले ही बता देते हैं, शब्द रूप हम आपको याद कराएंगे। राम के जो कि अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बोले जाते हैं इसको याद कराएंगे। और यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है आपको, इसलिए शब्द रूप याद करने ही चाहिए और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हो। 2 क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे ये धातु रूप भी अलग से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद कराएंगे और कुछ रचनाएं आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको गिनती भी हम थोड़ी सी पढ़ाएंगे। बाकी ये चारों टॉपिक हैं, धातु रूप, शब्द रूप, गिनती और रचनाएं। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें जो संस्कृत की शुरुआत है, त्रिमुनि, पाडनी और ये कात्यायन, बलरुचि, अष्टाध्यायी वगैरह, और इसके बाद जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसके अलावा वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान वगैरह, ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। माहेश्वर सूत्र तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपकी यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, देख सकते हो, क्योंकि हमने भी कई बार यूपी टेट और टेट के एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो उसी के आधार पर ये आपकी तैयारी है। चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट ओरिएंटेड क्लास है। ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही कम समय में आपको जो सार गर्भित कंटेंट है वो दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। तो यहाँ पे हम शब्द रूप पढ़ेंगे जो कि राम के हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा राम शब्द के तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो राम शब्द की तृतीया विभक्ति ये है, तो इसका बहुवचन रामई है। तो इनको याद करना है आपको। अब पहले ये गिनती याद कर लीजिए आप, 7 तक गिनती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और यहाँ पे संबोधन। तो ये कुल मिला के 8 चीज़ें आपको याद करनी हैं। और ये एक वचन के रूप हैं, ये दो वचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। तो आपको कुल मिला के 8, 8, 16 और 8, 24, मतलब 24 याद करने हैं, 24, तब आपका एक ये कंप्लीट होगा। चलो याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि कुछ लोग ऐसे 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 करते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे लाइन में वो करते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल ना करके आपको वर्टिकल लाइन में करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आसानी से हो जाएगा। समझ में आया? वर्टिकल कीजिए ऐसे, पहले ये पूरी लाइन याद कर लो, फिर ये। तो देखो, सबसे पहले हम ये 2 वचन की लाइन है इसको करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सरल होती है। इसमें सिर्फ हमें 3 चीज़ें याद करनी होती हैं। रामऊ, रामऊ ये दोनों एक जैसे ही हैं, देख सकते हो। तो रामऊ और ये तीनों एक जैसे, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। ठीक है, तो एक रामऊ याद कर लो, रामऊ को ट्वाइस कर दो, जबकि रामाभ्याम को 3 टाइम्स कर दो। और ये चौथा और पांचवा, मतलब ये षष्ठी और सप्तमी आप देख सकते हो, रामयो रामयो ये भी एक जैसे हैं। तो मतलब 3 चीज़ें याद करनी है और आपकी ये पूरी याद हो गई। क्या याद करना? एक तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम कर देते हैं, रामू याद कर लो और रामाभ्याम याद कर लो और रामयो याद कर लो। बस इस तरीके से इसको 2 बार करना है, इसको 3 बार लिखना है और इसको 2 बार फिर से लिखना है। तो 2, 3, 5 और 2, 7। बाकी जो संबोधन की होती है, ये द्विवचन और बहुवचन में जो सेम ऊपर वाली होती है यही आ जाती है ऊपर वाली। तो बस आपको हे लग जाएगा आगे, हे रामो और हे रामो। देखो ये रामो लिखा है तो यहाँ पे हे लगा दो आगे और ये लिख दो। यहाँ पे रामा लिखा है तो यहाँ पे लास्ट वाली में हे रामा कर दो, बस इतना है। तो संबोधन वाली कोई खास होती नहीं है, यहीं तक पहुँचे जाते हैं। तो आपको मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ ये हो गया होगा ये लाइन। क्या सब 3 चीज़ें याद कर लो, रामो, रामाभ्याम, रामयो। रामू 2 बार आएगा, रामाभ्याम 3 बार आएगा, रामयो 2 बार आएगा, तो हो गई एक लाइन। चलो अब हम इस लाइन को याद करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो इसका एक ट्रिक हमने बनाई है, वो ये ट्रिक देख सकते हो, मड़े तस, मड़े तस। ठीक है, जैसे मड़ी होती है, मड़ी ऐसे कुछ कर लो, मड़े तस। तो अब देखो, ये तो रामा याद ही होता है, पहला वाला तो सबको याद होगा, रामा विसर्ग के साथ आएगा। अब दूसरे वाले में ट्रिक लगेगी, सब में राम 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 लिख दो, फिर इसमें राम लिख के ये पहले में माँ मछली लगा दो। ठीक है, रामम हो गया। और दूसरे में अड़ा है तो यहाँ पे अड़ा आएगा, रामेण कर देना। तीसरे में या है तो इसमें या आएगा। ठीक है, रामाय कर देना आप। ठीक है, और इसमें ता है तो इसमें रामात कर देना, रामात। इसमें सा है तो सॉरी, हाँ, रामस्य कर देना यहाँ पे आप। ठीक, रामस्य। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है इस बार या,
तो यहाँ पे आप रामय कर दो, राम। अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, हम दोबारा भी समझाते हैं। चलो, सबसे पहले रामा तो याद होगा विसर्ग के साथ, ठीक। और यहाँ पे मड़य तस याद कर लो आप, मड़य तस। पहले में आएगा माँ, दूसरे में अड़ा, तीसरे में या, मतलब एंड में माँ आएगा, अड़ा आएगा, या आएगा, ता आएगा, और सा और या, तस यस आएगा, मतलब है। चलो, तो रामः, अब रामम कर लो, यहाँ पे माँ मछली आएगा लास्ट में, यहाँ पे रामेण आएगा, यहाँ पे रामाय आएगा, यहाँ पे रामत आएगा, रामस आएगा, और यहाँ पे रामे, बिल्कुल इस तरीके से एक ही मात्रा लगा के कर दो और विसर्ग नहीं लगेगा। तो देखो, याद तो करने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब चीज़ें याद करी हुई हैं हमने। इसके अलावा धातु रूप भी याद किए हैं, और धातु रूप में तो 5 तरीके का आते हैं, लट, लट, लोट, विधिलिंग और लिंग लकार, वहाँ पे 5 याद करना है। तो बस अब आपको कहना है कि अपने दिमाग में इमेज बनानी है, दिमाग में। कैसी कि सर ने बताया पहले रामः विसर्ग के साथ, रामः, ठीक है। उसके बाद हमने मड़य तस बताया था, तो माँ मछली आएगा एंड में, तो रामम कर दो, ठीक। और अब अड़ा आएगा तो रामेण कर दो, अब यह आएगा तो रामाय कर दो, अब ता आएगा तो रामात कर दो, अब अस आएगा तो रामस्य कर दो, और फिर एंड में यहाँ पे रामे कर देना, साधारण सा, सिंपल सा। तो ये लाइन भी याद हो गई होगी। थोड़ी सी दिमाग में इमेज बनाओ भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन बड़े आसान आसान पूछे जाते हैं, बस याद कर लो कैसे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे और हे रामा। बाकी ये लाइन तो हमने याद कराई दी थी, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो, ठीक है। अब इस लाइन को करते हैं। इसमें देख सकते हो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, और यहाँ पे रामाराम है और यहाँ पे रामेशु है, ये बिल्कुल अलग। ये 4 अक्षर का यहाँ पे लग रहा है, रामाराम और रामेशु। दिमाग में इमेज बनाओ, कैसी बनाओ। पहले रामः करो, यहाँ पे यहाँ पे रामः है, और यहाँ पे माँ मछली पे भी आ का डंडा लग जाएगा, रामः, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा है ऐसा यहाँ पे करो, बस यहाँ पे माँ मछली पे भी डंडा लगा दो। और यहाँ पे रामम है तो यहाँ पे रामान कर दो, यहाँ पे माँ मछली है तो यहाँ पे नानल कर दो, देख सकते हो हैं, रामम और रामान। यहाँ पे रामेण, हाँ अब देखो रामई याद करो, यहाँ पे इस तरीके से रामई, रामः, रामान, रामई, रामेब, रामेब, ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे। फिर रामाराम, रामेशु, ये कई बार पूछा जा चुका है, रामाराम और रामेशु। ये पूछा जाएगा कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, तो रामाराम होता है और रामेशु। बस अपने दिमाग में इमेज बनाओ, पहले ये वाली लाइन याद करो, जितना हो गया, रामऊ रामऊ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो, ठीक है। अब यहाँ पे रामः कर लो, फिर मड़ई तस याद कर लो। पहले आएगा माँ मछली तो रामम हो जाएगा, फिर आएगा अड़ा तो रामेण हो जाएगा, फिर आएगा या तो रामाय हो जाएगा, या आ गया, अब ता आएगा तो रामात हो जाएगा, और अस आएगा तो रामस्य हो जाएगा। यहाँ पे बस एक बार याद करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, फिर आपको करना क्या, अपने दिमाग में जो इमेज बनी हुई है उसको, जैसे आप शाम को लेटे हो तो एक बार रिवाइज करो उसको, मतलब लेटे लेटे ही, या फिर कोई काम कर रहे हो तो तब भी काम, मतलब कोई अगर जैसे थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता तो इसको दिमाग में रिवाइज करो, तभी याद ये चीज़ें होंगी और सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं, इतनी कठिन नहीं है। जैसे मैंने ये तो ट्रिक बता दी, इस लाइन की याद हो गई होगी, रामू रामू, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयू रामयू। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी है, रामू उसको ट्वाइस करना है, रामाभ्याम को 3 बार करना और रामयू को 2 बार करना। तो इस लाइन की टेंशन खत्म। अब बची ये 2 लाइनें। पहले पे आएगा रामा, तो यहाँ पे माँ पे डंडा लगा के विसर्ग कर दो, ऐसे दिमाग में बनाओ। यहाँ पे रामा तो रामः, यहाँ पे रामम तो यहाँ पे रामान, एक जैसा लग रहा है ना, माँ मछली और नानल, रामम रामान, ठीक। अब यहाँ पे इसको ऐसे मड़ई तस वाली से याद करो, रामेण रामाय रामात रामस और लास्ट में रामे। अब इसको तो मैंने बता ही दिया, ये 2 तो हो ही गई थी, रामः और रामान। बाकी तीसरे पे रामई करो, रामई, और फिर ये दोनों रिपीट हो जाएंगे, रामेब रामेब, और लास्ट में रामाडाम और रामेशु, रामाडाम और रामेशु, और ये याद हो गए। तो थोड़ी सी कोशिश करो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करते रहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता कि लट लकार को क्या कहा जाता है। लट लकार को ये आपके 5 हमने लकार लिखे हुए हैं, क्या लकार, ये समय को दर्शाते हैं। वैसे टोटल 10 लकार होते हैं, तो अभी ये जो 5 इंपॉर्टेंट है हमने उन्हीं को लिखा, 5 वो वर्ड हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो जो वर्तमान काल होता है वो लट लकार बोला जाता है। वर्तमान काल क्या बोलेंगे, लट, और भविष्य काल को क्या बोलेंगे, लिरट लिरट, और भूतकाल को याद करो अब आप लंग लकार। 3 पहले करो, लट लिरट और लंग। लट बोलते हैं वर्तमान काल को, लट बोलते हैं भविष्य काल को, और लंग बोलते हैं भूतकाल को। अब ऐसे एक ये है लोट लकार,
लोट लकार, तो ये आज्ञावाची सेंटेंस में आते हैं। इसकी हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो पहले गांव वगैरह में लोटा टाइप चलता था जिसमें हम पानी पीते थे सभी लोग। तो अब कोई लोटा मंगाएगा तो एक तरीके से वो बच्चों को आज्ञा ही तो दे रहा, जाओ लोटा लेके आओ। आया समझ में? लोट, लोट से आप लोटा याद करो, और लोटा को लाने की मतलब लोटा में पानी लेके आओ, ये आज्ञा दे रहे ना। बच्चे जो घर में हैं, कोई बड़ा बाहर से आए तो वो आज्ञा देगा कि पानी ले आओ, तो पानी लोटा में ही लाएगा। तो याद कर लो, ऐसे ऐसे लोट लकार आज्ञावाची सेंटेंस में होता है। अब ये विधि लिंग, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, थोड़ा सा देख रहे हो, ये सब 5-5 अक्षर के हैं और ये आपका बहुत बड़ा है। तो विधि, यहाँ से विधि निकालो आप ट्रिक से। विधि, हमें सभी काम विधि विधान पूर्वक करने चाहिए। आपको पता है ना, हमें सभी काम कैसे करने चाहिए? विधि पूर्वक। तो चाहिए के अर्थ में आता है, क्योंकि विधि पूर्वक करने चाहिए, तो जो चाहिए वाले सेंटेंस होंगे उसमें ये वाली लकार लगेगी। तो हो गए होंगे। देखो वर्तमान के लिए लट है, सिंपल सा लग रहा है, लट वर्तमान। लट भविष्य में ये बिंदी ऐसी घुंडी लगा दो, नीचे से ये राग ऋषि की मात्रा निकलती है भविष्य काल में लट में, और भूतकाल में लंग है, इस तरीके से लंग लकार। बाकी लोट आज्ञावाची और विधिलिंग चाहिए करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, धातु रूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धातु रूप से अभी लट लकार के हमने कराए हैं। जैसे ये पठ धातु के हैं, तो ये 5 आपको याद करने हैं। कौन कौन से? ये सभी लकार के, लट लकार के अलग होंगे, लट के अलग होंगे, लोट के अलग होंगे, लंग के अलग होंगे, विधिलिंग के अलग होंगे। तो अभी आपको लट कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सबसे ज़्यादा सरल भी होते हैं। पहले इसे कर लो, फिर बाद में हम एक एक कराते जाएंगे। इसकी क्लासेज वही मैंने बताया, 20 क्लास के आसपास संस्कृत की आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप कर लोगे। हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि यूपी टेट में अगर आपके 10 से 15 दिन का भी अभी समय शेष है, जब आपको वीडियो मिल रहा, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जहाँ पे 1000 रुपीज़ में ओनली कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है और वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद यूपी टेट में 116 और सी टेट में 120 नंबर ला चुका हूं और कई बार इन एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूं, तो पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। और जो लोग एडमिशन्स ले चुके हैं उनसे यही आशा रहेगी कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा हो उनको जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है और बाद में आपकी मार्कशीट देखेंगे भी। तो आप देख सकते हो ये जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा कोर्स। इसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का नोट्स जो फीस है उसकी मात्र 100 रुपीज़ है, उसमें आपको PDF भेज दिया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो 500 में से। अब हम पठ धातु के ये याद करते हैं जो धातु रूप हैं। तो ऐसे करना है आपको, पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत। देखो ऐसे, पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठा पठाम। हो सकता है कठिन लग रहा हो, अब देखो सरल लगेगा। अभी कैसे लगेगा? धातु क्या? पठ, तो पठ तो सब में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे कर लो, दिमाग में बनाओ, यहाँ पे ती आएगा, पहले यहाँ वाला ती लिख दिया, और यहाँ वाला ता लगेगा, और यहाँ पे आधा ना और ता लगेगा, पठंती। और यहाँ पे सी लगेगा, और यहाँ पे था विसर्ग के साथ लगेगा, और यहाँ पे था नॉर्मल लगेगा, और यहाँ आमी लगेगा, और यहाँ आवाह लगेगा, और यहाँ आमहा लगेगा। बस ऐसे हो जाते हैं पठति पठता पठंती, ये 3 तो ऐसे ही कर लो। बाकी पठसी पठता पठत, यहाँ पे विसर्ग के साथ था थर्मस है, और यहाँ पे बिना विसर्ग के साथ है। और यहाँ पे पठामी पठावाह पठामा, यहाँ पे पठामी है, यहाँ पे पठावाह है, क्यों? विसर्ग के साथ आव आ रहा और विसर्ग के साथ आम आ रहा। ये जो एक जैसे लग रहे थोड़े थोड़े, ये तो सबको याद ही होती है, पठति पठता पठंती है। ये भी कर लो, यहाँ पे सा के बाद छोटी, सा के ऊपर छोटी की मात्रा लगा दो, और था थर्मस पे विसर्ग, और यहाँ पे सादा था थर्मस, मतलब पठसी पठता पठत। और पठामी पठावाह पठामह, पठामे पठावाह पठामा, एक जैसे लग रहे तो कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, दिमाग में बनाओ। पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, याद करो, 2-3 बार करोगे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई उनमें रॉकेट साइंस नहीं बहुत ज़्यादा कि याद होना, बस करते रहिए, हो जाएंगे। अब हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यहाँ पे आपके संस्कृत में 50 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, 50 रचनाओं में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, करते रहिए। रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, ये सब जानते हैं, याद होगा। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा, ये भी याद होगा। हाँ, राजतरंगिणी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास पर लिखी है, कलहड़ जी ने लिखा था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर है। तो राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिणी को कलहड़ ने लिखा है। रस गंगाधर किसने लिखा है? तो ये रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ जी ने लिखी है ये। और किराता अर्जुनियम, ये अर्जुन और किरात के मध्य जो था, ये भारवी जी ने लिखा है, भारवी। इसमें शंकर जी कुछ आए थे, ऐसा कुछ है। और कुमार संभवम और रघुवंशम, ये कालिदास जी की हैं।
बाकी कालिदास की और भी इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे कवर करेंगे। और एक ये नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है, इनको पढ़ लो। तो ये जो 8 रचनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको याद कर लो, क्योंकि डेली हम इसी तरीके से 8 8 10 10 रचनाएं कराएंगे तो आपकी रचनाएं हो जाएंगी। और इसी तरीके से डेली 7 8 दिन में आपके ये लट लकार लंग लकार ये सब चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते कहाँ से हम बता दें, उच्चारण स्थान से जरूर आएगा आपका क्वेश्चन, संधि समास से आता ही है, वर्ण विचार से आता है, और प्रत्याहार बनाने से यानी आपके माहेश्वर सूत्र से आते ही हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको 20 क्लासेस में कवर करा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, जितना पढ़ाया जाए पढ़ते रहिए। अब यहाँ पे गिनती कर लेते हैं हम, 20 तक की गिनती याद करेंगे और कुछ यहाँ पे 100 तक की आपको गिनती याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, और फिर 1000 10,000 लाख 2 लाख ऐसे भी कर लेनी है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। एक को हम एकहा बोलते हैं, एकम भी बोलते हैं और एका बोलते हैं, तीनों चीज़ें बोलते हैं। और दो को हम क्या बोलते हैं, या तो दो बोलेंगे या फिर दे बोलेंगे, द्वे द्वे। और त्रय को 3 नाम है, 3 के भी 3 नाम है, त्रय त्रीणी और तिस्त्रः, त्रयः त्रीणी तिस्त्रः। और 4 के भी 3 नाम है, चत्वारः चत्वारी और चत्वार। 1 मिनट, ये हो सकता है शायद गलत लिखा, इसको हम कंफर्म करके बता देंगे, इसको भी छोड़ते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए, जो पच्च है, 5 को हम क्या बोलते हैं, पच्च बोलते हैं। और षट को हम 6 बोलते हैं, सप्त को हम 7 बोलते हैं, और 8 को हम अष्ट बोलते हैं, और 9 को हम नव बोलते हैं, और 10 को हम 10 बोलते हैं। ये तो सरल है। एकः दौ त्रयः चत्वारः पच्च, ऐसे करो। एकः मतलब एक, ये तो सेंस भी लग जाएगा, एक में एकः, 2 दौ, 3 को त्रय बोलेंगे, 4 को चत्वारः बोलेंगे, 5 को पच्च, 6 को षट, 6 को याद कर लो षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दशा। अब 11, 11 का मतलब क्या हुआ देख सकते हो, 10 + 1, या ऐसे भी कर सकते हो 1 + 10, तो इसको एकादश बोलेंगे। जैसे 1 तो ये हो जाएगा और 10 ये है तो एकादश। और 12 कैसे लिखे जाएंगे, 2 + 10, तो इसको कैसे, द्वा, द्वा मतलब 2 हो गई, और 10 का मतलब ये 10, द्वादश हो गया। इसी तरीके से त्रयोदश मतलब 3 और 10, चतुर्दश 4 और 10, पंचदश 5 और 10 15, षोडश मतलब 6 और आपके 10, षोडश मतलब 16, सप्तदश 7 + 10 मतलब 17, अष्टादश 8 + 10 मतलब 18, नवदश, अब यहाँ पे देखो 9 + 10 19 और विंशति को 20 हो जाएंगे। और यहाँ से सरल है, 1 विंशति, 2 विंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, इसी तरीके से करनी है, सरल है, ज़्यादा कठिन है नहीं। तो बस आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ तो जैसा मैंने समझाया ये लाइन सरल है, और यहाँ से मड़य तस्य से याद हो जाएगा, मड़य तस्य, मड़य यहाँ से मड़य तस्य, और यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बाकी राम का रामा है, यहाँ पे कर देना, डंडा लगा देना वहाँ पे, और विसर्ग तो लगाइए। और रामम जैसा रामा ने यहाँ पे लग रहा, और यहाँ पे रामई कर दो, किसी भी तरीके से याद कर लो, रामई तीसरे पे, फिर रामे रामे आपको याद है, चौथे 5 पे, और छठवें पे रामाराम रामेशु, ये बिल्कुल अलग तरीके के रामाराम रामेशु, ऐसे याद कर लो। बाकी ये बता दिया, लट वर्तमान, लट भविष्य, लोट आज्ञावाची, और लंग भूतकाल, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, ये याद हो ही गए होंगे। इतना तो सबको है ही, पठते पठता पठन थी, ठीक है, इतना पठसी पठता पठत कर लो, पठामी पठा पठामा कर लो। और ये रचनाएं हैं, तो इसी तरीके से 20 क्लासेस में आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जहाँ पे आपके बड़े आराम से 20+ नंबर आ जाएंगे, 25 के आसपास भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइम कम है। अब जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। और इसके अलावा ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। ये संधि जो है देख सकते हो, हल संधि, और इस तरीके से ये अनुस्वार संधि, विसर्ग संधि, इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे। ये देखिए स्वर संधि के कुछ कितने उदाहरण दिए गए हैं, ये सब हमारे नोट्स हैं, इन्हीं के द्वारा मैंने जो निकाला, कई बार निकाले, जिस किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो यही नोट्स पढ़ के जाते हैं और निकल जाता है। ये सब देख सकते हो, अयादि स्वर संधि, यहाँ से संधि का बड़ा चैप्टर है इसमें, संस्कृत में जो संधि है काफ़ी बड़ी है। और कुछ अपवाद वगैरह, ये प्रत्यय, प्रत्यय तो पूछे ही जाते हैं, आपको पता, संज्ञा प्रकरण है। और उच्चारण स्थान से जरूर क्वेश्चन आते हैं, जरूर 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, स्वर भेद है ये, बाकी ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इस तरीके से देख सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोर्स ले सकते हो, अगर कोई भी किसी विषय का नोट्स चाहिए तो 100 रुपये का एक नोट्स है, 500 नोट्स अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 250 रुपये के 500 हैं, जबकि एक नोट्स 100 का।